इस आंदोलन का हासिल क्या? किसान की जो दशा है, या मैं कहूं जो दुर्दशा है, उसे सही मायने में देश की शान बनाना है। तो यह मुद्दा जो मुख्य धारा में आया, चर्चा के केंद्र में आया, उसे चर्चा के केंद्र में बनाए रखना है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। जब तक किसान का भला नहीं होता तो हासिल क्या, ये सवाल अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन राजनीति तो जुड़ी है और राजनीतिक दल अपने अपने पैमाने पर इस आंदोलन को आंक रहे थे। कोई गरिया रहा था तो कोई किसानों के कांधे पर अपनी राजनीति भी चमका रहा था। तो इस फैसले के बाद, इस कानून वापसी के बाद क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं, आप भी सुनिए। आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। इससे यही महसूस होता है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सालों से जो लोग बैठे थे और उससे जो नुकसान हुआ, उनका घर का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, आम पब्लिक का नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो हम ये पार्लियामेंट में उठाएंगे। कब से हम लोग इस बात पर पार्लियामेंट में भी पूरा पार्लियामेंट का अधिवेशन नहीं चला, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये 3 काले कानून स्थगित किए जाएं। अभी हाल में पंजाब असेंबली की एक मीटिंग सेशन हुआ था, वहां हमारी सरकार ने तीनों को खारिज किया था। तो कहने का मतलब है ये सरकार को पहले करना चाहिए था। कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। बिहार में आज भी ये कानून लागू है, बिहार तरक्की कर रहा है। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखने वाले उच्चतम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कानून वापस लिया है, अपने निर्णय को पलटा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद लगता है कि ये जीरो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत, जीरो बजट एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसान आगे जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया ही, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। प्रधानमंत्री जी ने ये जो घोषणा की है, इसका मतलब ये है कि भारत का 1 साल चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने 1 साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और उनको खेती को एक अच्छे तरीके से वो एक व्यापारी की तरह जी सके, अपने माल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन जनता को, जैसा उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए किसानों को अगर ऐसा लगता है तो उन्होंने जो तीनों बिल वापसी लिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कृषक जाएं, अपने खेतों में जाएं और जो कार्य करते हैं उस कार्य को गति दें, देश हित में दें, राष्ट्रीय हित में दें। और ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा निर्णय है जो जनता को समर्पित है। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप सुन सकते हैं। बीजेपी के समर्थक घटक प्रधानमंत्री की नेक नियति की तारीफ कर रहे हैं, तो विपक्षी दल इसे किसानों की जीत बता रहे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं। और 7 साल में 1 साल चला जो ये आंदोलन है, प्रधानमंत्री मोदी को खुद आकर क्षमा मांगकर जो ये कानून वापस लेने लगा है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। वो मैं सुकेश रंजन से अभी बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।